साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर हो सकती है भारी से भारी बारिश और कहां पर गरज चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में, इसकी जानकारी आपको हम दे देते हैं। कहां पे क्या खास गतिविधि दर्ज की जा सकती है। सबसे पहले उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो गरज और चमक के साथ यहां पर तेज बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की भी अगर बात करें तो अगले 2 दिन यहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो अगले 2 दिन यहां भी जमकर बारिश होगी, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और खासतौर से तमिलनाडु की अगर बात करें तो अगले 3 दिनों तक यहां पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार की भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें कुछ इलाकों में 11 अक्टूबर को यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चेतावनी जारी की गई है, बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। सबसे पहले इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कहां पर जो चेतावनी है, सावधान रहने की बात है, वो कही गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो केसरिया रंग नजर आ रहा है, इस बात का सूचक कि सावधान हमें रहना होगा। और खासतौर से उत्तराखंड की हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं कुछ जगह। जबकि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। इसके साथ साथ जो और आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, जहां जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ भी नजर बनाए रखने की बात कही गई है, जहां पर कई जगह भारी से भारी जो बारिश है वो दर्ज की जाएगी। जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्रों की तो आपको बता दें यहाँ भी बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, गुजरात की बात करें तो यहाँ भी जो बारिश है उसका अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। बारिश की स्थिति आई और विस्तार से आपको समझा देते हैं क्या स्थिति रह सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो अनेक जगह यहां भी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। जो अधिकतर जगह बारिश है वो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्ज की जाएगी, इस तरह का अनुमान जो है वो जताया गया है उत्तर पश्चिम भारत के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ कई जगह बारिश होगी। इसके साथ साथ झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कहीं कहीं होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और यहाँ पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। ओडिशा और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटका की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। जबकि जो आसपास के जो चारों तरफ आप देख सकते हैं जो राज्य हैं, हरा रंग आप जाहिर तौर पर देख पा रहे होंगे, कर्नाटक के क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, इसके साथ साथ रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ अनेक स्थानों पर बारिश होगी। तो तेलंगाना में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य भारत में आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, जहां पर अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। तो पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन से हिस्से से जहां पर बारिश दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं लगातार अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की हम बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बारिश और इसके साथ साथ तेज हवाएं यहाँ पे दर्ज की गई हैं। पंजाब, हरियाणा में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई और साथ ही राजस्थान में भी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की स्थिति है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत पे अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात की जाए, साथ ही पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ सिक्किम, तो यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो तेज़ हवाएं हैं वो भी चली हैं बारिश के साथ। और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में आपको नजर आ रही होंगी हवा, साथ ही बाकी क्षेत्रों में बारिश। यहाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की हम बात करें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानी हर एक राज्य में आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में भी जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। इस तरह का अनुमान पहले ही जताया गया था
मध्य भारत की स्थिति आइए देखते हैं क्या दर्ज हुई। आप देख सकते हैं कोंकण गोवा की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए या इसके साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तो बारिश के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कुछ एक जगह जो तेज हवाएं हैं गरज के साथ वो यहाँ पे दर्ज की गई हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में तो बारिश भी दर्ज हुई तेज हवाओं के साथ। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आपको जो बारिश है उसकी स्थिति नजर आ रही होगी। तो किस तरीके से देखिए जो फिलहाल मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं ये आपने जान लिया, लेकिन मौसम खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं देश के कई ऐसे हिस्से जहां पे ना सिर्फ जो बारिश है वो दर्ज हुई बल्कि इसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई और ऐसे में तापमान का हाल कैसा रहा है इस पर नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव जो है इसमें दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से हरियाणा और पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, राजधानी दिल्ली के भी कुछ एक क्षेत्र, तो अधिकतम तापमान में यहाँ गिरावट दर्ज की गई। 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है सामान्य तापमान के मुकाबले वो यहाँ दर्ज की गई है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। और खासतौर से अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। अब आइए आपको बताते हैं इधर अगर सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ जो गिरावट दर्ज हुई करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी वही स्थिति, अधिकतम तापमान जो है उसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच सबसे अधिक तापमान देखिए पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान रहा 38.2 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान ये दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, पंजाब, चंडीगढ़ और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो यहाँ देखा गया है। वहीं बिहार की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर बात की जाए खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। भाई बात कर लेते हैं, देखिए आप जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश या इसके साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी इन तमाम क्षेत्रों में भी जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाओं की स्थिति हम देख पा रहे हैं, जिस वजह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है देश के अधिकतर हिस्सों की अगर बात की जाए। और साथ ही अगर बात करते हैं यहाँ मध्य महाराष्ट्र के, विदर्भ की, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे वही स्थिति, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले।
और अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ कोंकण, गोवा, साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ दर्ज की गई है। गिरावट जो है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज हुई है और सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही है। आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 42 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं। बारिश की वजह से स्थिति नजर आई। पटना की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 42 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी बहुत अच्छी श्रेणी जो है वायु गुणवत्ता की वो हम देख पा रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 73 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, लेकिन श्रेणी जो है वो अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं। पुणे की भी अगर बात की जाए तो 44 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में हम देख सकते हैं यहाँ की वायु गुणवत्ता को भी। जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए ये 47 दर्ज किया गया, यानी ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता भी। कोलकाता की अगर हम बात करें तो ये 64 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी में हम देख सकते हैं यहाँ की वायु गुणवत्ता। और वहीं जैसे हमने आपको कहा मुंबई की अगर बात की जाए 47 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक का मौसम का हाल आप यहाँ देख पा रहे हैं। रविवार और सोमवार 2 दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, जबकि मंगलवार और बुधवार में कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो फिलहाल छाए हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिनों के लिए। तो रविवार और सोमवार की स्थिति आपने यहाँ पर जान ली। बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली की भी अगर हम बात करें तो देखिए रविवार और सोमवार को यहाँ भी ना सिर्फ बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं, वहीं मंगलवार और बुधवार को 2 दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने का अनुमान जताया गया है। इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब आप देख पा रहे होंगे 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार को यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। सोमवार में जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की संभावना बेहद कम है, जबकि मंगलवार और बुधवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से यहाँ खुला नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि नहीं है। अधिकतम तापमान जो है करीब 35 से 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ रह सकता है। बिहार के नालंदा की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए रविवार सोमवार 2 दिन जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मंगलवार में बादल बरसते हुए देखे जा सकते हैं, यानी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं बुधवार में एक बार फिर से जो बादल हैं कुछ एक जगह
वगैरह वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे रविवार और सोमवार की अगर बात की जाए 2 दिन जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रहेंगे, जबकि अगले 2 दिन यानी मंगलवार और बुधवार में जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की स्थिति जो है वो श्री निकेतन में बनती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान करीब 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही त्रिपुरा के अगरतला की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो सीधे तौर पे देखी जा सकती है। बारिश का दौर यहाँ जारी रह सकता है और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो तापमान में कोई खास ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन चारों दिन बारिश की जो स्थिति है उसका सामना आपको यहाँ करना पड़ेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ रविवार को बारिश की स्थिति बनी हुई है, जबकि सोमवार और मंगलवार में आप देख पा रहे होंगे बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। तो बुधवार में आप देख सकते हैं फिर से एक बार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, करीब 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। केरल के कन्नूर में भी आप देख सकते हैं चारों ही दिन रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन बारिश की स्थिति यहाँ बनी हुई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। यानी कोई बदलाव तापमान में नहीं, लेकिन चारों दिन बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ बनती हुई हम देख सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गोवा के पणजी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ फिलहाल रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसा मौसम है। जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रहेंगे, लेकिन इनके बरसने की संभावना बेहद कम है। और इस बीच अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने पणजी में किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए रविवार को बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं, जबकि सोमवार और मंगलवार में 2 दिन सीधे तौर पे बारिश की जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं। हालांकि बुधवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रहेंगे, लेकिन उनके बरसने की संभावना कम है। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है। और साथ ही जब हम कृषि के लिहाज से बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, तो वहां अगर किसानों को जानकारी होगी मौसम की, ऐसे में वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। असम के किसान मक्के की बुआई जारी रखें। असम के बराक घाटी अंचल में बैंगन की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले हिस्सों में सब्जियों की नर्सरी तैयार कर लें। मणिपुर में सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और धान की कटाई कर लें। मेघालय में मूली, गाजर और शलगम की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। मिजोरम में झूम धान की कटाई कर लें। मिजोरम में पत्तेदार सब्जियों की बुआई भी कर लें। यहाँ भी पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार की जा सकती है। त्रिपुरा में सर्दियों की सब्जियाँ जैसे टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी बोलें। नागालैंड में किसान सोयाबीन की पकी फसल की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में उत्तरी शीतोष्ण शुष्क इलाकों में खीरे और राजमा की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। वहीं जौ की पकी फसल की कटाई कर लें। हिमाचल के मध्यवर्ती इलाकों में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई जारी रखें। यहाँ मक्के की पकी फसल की कटाई की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ ब्रोकली, मूली और शलजम की बुआई किसान कर सकते हैं। हिमाचल के उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में लहसुन, पालक और मेथी की बुआई कर लें। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में धान, मक्का और दलहन की कटाई जारी रखें। यहाँ सर्दियों के मौसम के लिए ग्रीन हाउस के तहत पत्तेदार सब्जियां और गोभी की बुआई कर लें।
यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों में मक्के की पकी फसल की कटाई कर लें। वहीं यहाँ सरसों, पालक, मेथी, धनिया और मटर की बुआई की जा सकती है। दिल्ली के किसान उठी हुई क्यारियों पर सरसों, मटर, मूली, पालक और गाजर की बुआई जारी रखें। यहाँ आलू भी इस समय बोए जा सकते हैं। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में कपास की तुड़ाई कर लें। यहाँ के पूर्वी हिस्सों में सरसों, मटर और गाजर की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली भी बो लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल इस मौसम में कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं धनिये की खेती के बारे में। किन बातों का ख्याल रखकर आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो जाना आपने इसकी खेती सफलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं, इसलिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।